निंबल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कोरोना वायरस के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक और हमला करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, शहरों के बाद अब गांव भी परमात्मा निर्भर। इसमें उन्होंने एक न्यूज़पेपर की हेडिंग को शेयर किया है, जिसमें लिखा हुआ है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर अब गांव में बरपा रही कहर। आपको बता दें कि यूपी राज्य के एक जिले रायबरेली के गांव खेड़ा में 500 परिवार रहते हैं, जिसमें लगभग 2000 लोग रहते हैं और पिछले कुछ दिनों में यहां पर 17 मौत हो चुकी है। देवरिया जिले के अंडीला गांव में 15 दिनों में 20 मौत हो चुकी है। रुद्रपुर तहसील के कोडारवेड़ा गांव में एक हफ्ते में लगभग 12 मौत हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का सही से उपलब्ध ना होना एक बहुत बड़ा कारण है लोगों की मौत का। ना हमें सुविधाएं मिल रही हैं, ना दवाइयाँ मिल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का कहर छाया हुआ है, जैसे कि बिसरख, जेवर, दादरी, ये ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत सारे लोग बीमार हैं, लोगों को इलाज की ज़रूरत है, लेकिन वहां पर उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि ना यहाँ पर कोरोना संबंधित जांचें हो पा रही हैं और ना चीज़ें सैनिटाइज की जा रही हैं। तो ऐसी भौतिक सुविधाएं भी ना मिल पाने के कारण कई लोगों का वहाँ पर निधन हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण इलाकों में पिछले 10 दिनों में लगभग 50 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के इस हालात को देखते हुए भी राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर वार किया है, जिसमें उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, हमें पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। यानी उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सरकार से सवाल किए हैं। सरकार का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो लगातार विपक्ष के निशाने पर बना हुआ है, क्योंकि ऐसे हालात में जिस तरीके से उसका कार्य चल रहा है, सरकार को उस पर ध्यान ना देते हुए भारत की बिगड़ती हालत पर ध्यान देना चाहिए। लोग ऑक्सीजन के अभाव में, दवाइयों के अभाव में मर रहे हैं, इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको बता देंगे पूरे भारत में अब तक 2,22,96,414 कोरोना वायरस के केस आए हैं, जिसमें से 1,83,17,404 सही हुए हैं और 37,36,640 अभी भी एक्टिव हैं। और इसमें से 2,42,362 लोगों की अब तक कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 75,277 लोगों की मौत हुई है। इसी तरीके से राजस्थान राज्य के एक जिला सीकर में एक व्यक्ति की जब कोरोना वायरस से मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लगभग 150 लोग आए, जिनमें से 21 दिनों में लगभग 21 लोगों की मौत हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से कितने बुरे हालात हो रहे हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें। जब भी घर से बाहर निकलें सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए, ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकलें और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। और जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं, अगर वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं तो वो प्लाज्मा भी ज़रूर डोनेट करें और वक्त आने पर अपने वैक्सीन की डोज भी ज़रूर लगवाएं। अपने घर में रहिए, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।